मसीही बरादरी के लिए शादी की कम से कम उम्र 18 साल कर दी गई। ऐवान सदर में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पर दस्तखत करने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पर दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद में पीटीआई का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील कर दिया गया। दफ्तर को इमरजेंसी एग्जिट और फायर सेफ्टी न होने पर सील किया गया। मखसूस नशिस्तों का केस मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। अदालत ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। तहरीक इंसाफ को बगैर मांगे मखसूस नशिस्तें दी गईं। फैसला इनकी तशरीह के तयशुदा उसूल के मनाफी है। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एफआईए के हवाले कर दिया गया। पीटीआई के दीगर मर्द कारकुनान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर। 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एफआईए ने रऊफ हसन के 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। बानी पीटीआई का नजरिया पाबंदी से बड़ा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर डटकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई जमहूरियत और मुल्क की बालादस्ती के लिए खड़ी है। पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी जैसे हथकंडे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से अपील करूंगा कि आपके वालिद कायदे आज़म के साथी थे, अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएं। मास्टरमाइंड ने बिलाखिर 9 मई मनसूबाबंदी का एतराफ़ जुर्म कर ही लिया। पीटीआई सियासी जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद शरपसंदी से रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। कहती हैं 4 माह टांग पर पलस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबीती हेडक्वार्टर बना रहा। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था। 200 से ज़ायद फौजी तंसीबात पर हमले हुए। वफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी का मामला काबीना में लाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे गए। पीपल्स पार्टी किसी भी शक्ल में गवर्नर राज को हिमायत नहीं करेगी। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में बनू के उमायदीन और हुकूमत का जरगा। जरगे ने 16 निकात पर मुश्तमिल मुतालबात वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पेश कर दिए। बनू जरगे का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला का तमाम मुतालबात से इत्तफ़ाक़। बनू जिरगा एपेक्स कमेटी से मुलाकात करेगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को होगा। अमन व अमान की बहाली के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जुमे को बनू जाएंगे। बनू में अलामती धरना जारी रहेगा। जमहूरी रिवायात का कत्ल नहीं होने दूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का ऐलान। कसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 60% अरकान असम्बली में सिर्फ हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। असम्बली इजलास बुलाने में आवाम के पैसे खर्च होते हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि किसी को हद तक इज्जत करने दूंगा ना बहनों बेटियों को गाली देने की इजाजत दी जाएगी। कराची में हॉक्स बे पर नहाते हुए खातून समेत 3 अफराद डूबकर जाँ बहक। मरने वालों में से 2 का ताल्लुक लियाकताबाद से है। लियाकताबाद से फैमिली पिकनिक के लिए आई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। सनतों के लिए बिजली की लागत कम करने के लिए वजारत बिजली को जामिया मनसूबा पेश करने की हिदायत। कौमी बरामदात बोर्ड इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना होगी। यूरोप और अमरीका तक पाकिस्तानी सामान की तरसील का दौरानिया कम किया जाए। मेयारी बीज और ज़रई अजनास की बरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत। इन और कानून की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। रोजाना कुरान पाक और दरूद शरीफ पढ़कर अदालत में बैठता हूँ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। कहा कई बार सुकून से सो नहीं सकता कि कहीं गलत फैसला ना हो जाए। मैंने फैसला दिया कि एक वक़ुआ पर मुतादिद FIRs दर्ज नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज चीन जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना $15 अरब के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे। चीन के 500 अरब तवानाई सर्कुलर डेट पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना दौरा चीन में पांडा बॉन्ड्स पर भी बात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मीर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा 3 साल के लिए पाकिस्तान को मिलेगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा असद मजीद खान ECO के सेक्रेटरी जनरल होंगे। असद मजीद खान अगले माह ओहदा संभालेंगे। ECO के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल खुसरो नौज़ेरी कल 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। माड़ी पेट्रोलियम ने गाज़ीज फील्ड में गैस के ज़खायर का जायजा मुकम्मल कर लिया। 4 एक्सप्लोरेशन वेल्स की ड्रिलिंग कर ली गई। गाज़ीज गैस फील्ड तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा करेगा। फील्ड से हाइड्रोकार्बन की दरियाफ्त के पाकिस्तान में नए मौके पैदा होंगे। तालीमी बोर्ड लाहौर ने तलबा की बड़ी मुश्किल हल कर दी। मैनुअल तरीकाकार से दाखिला फॉर्म वसूल करने का तरीकाकार खत्म कर दिया। आइंदा सालाना इम्तिहानात से उम्मीदवार ऑनलाइन दाखिला भिजवा सकेंगे।
कराची में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस के रूट नंबर 12 में तौसीक कर दी गई। रूट नंबर 12 अब मेमन घोट से सदर तक होगा। डिप्टी मेयर कराची ने रूट में तौसीक का इफ्तिताह कर दिया। सावन जोबन पर मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा समेत कई शहरों में बादल खुलकर बरसे। आज़ाद कश्मीर में कई मकामात पर बारिश। नारोवाल, सियालकोट में हाई लेवल फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट। नालाइक, डेक और फलकू में तूफ़ानी मुतवक्के। मुल्हिका इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। कराची का मतला अबरालूद, समुद्री हवाएं बहाल होने से मौसम खुशगवार हुई। इस्लामाबाद में बारिश के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर CDA अलर्ट। मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा से रब्ता। निकासियाब का काम जल्द मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सड़कों, नालों और पानी की गुजरगाहों की बाकायदगी से मॉनिटरिंग की जाए। कराची में कोरंगी कॉजवे के इलाके में कचरा कुंडी से माँ बेटी की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली हैं। माँ बेटी के हाथों की नसें और गले कटे हुए थे। सर और चेहरे पर पत्थर मारे गए। दोनों को कहीं और कत्ल करके लाशें कचरा कुंडी में फेंक दी। पुलिस की तहकीकात जारी। कराची में सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी का मामला काबीना में लाएगी। वजीर इत्तलाअ सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे गए। पीपल्स पार्टी किसी भी शक्ल में गवर्नर राज को हिमायत नहीं करेगी।